हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रित्सी डायरीज। आज हम आपका लेकर चल रहे हैं विंध्यवासिनी टेम्पल, जो कि हरिद्वार में है, राजा जी नेशनल पार्क के बीच में स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जो कि फेमस है इस बात के लिए कि यहाँ पर टाइगर भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं और स्टे ट्यून टिल दी एंड। नेशनल पार्क में हैं अभी। हम बहुत दूर आ चुके हैं। और कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए? हम एक टेंपल जा रहे हैं। टेंपल का क्या नाम है? हम विंध्यवासिनी मंदिर जा रहे हैं माता जी के, जो राजा जी नेशनल पार्क में है। तो आज का हमारा एडवेंचर यही है कि हम बिल्कुल घने जंगल में से गुजर के जा रहे हैं, और जो कि बेसिकली ये विशेष करके हाथियों के लिए फेमस है कि यहाँ बहुत सारे हाथी हैं। लेकिन अभी तक खैर हमें कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है। इस टाइम पे बहुत सुबह सुबह को वो दिखाई देते हैं। हाँ, क्योंकि अभी धूप भी बहुत हो रही है, तो इतनी धूप में एनिमल्स या जानवर बाहर निकलते नहीं है, तो इस टाइम अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट कि शायद कुछ अच्छा सा दिखे हमें। अदरवाइज हम मंदिर के दर्शन तो करने जा ही रहे हैं और आपको भी साथ साथ में दिखाते जा रहे हैं। अभी तक एक बार तो जैकवाल भी देख लिया था। जैकाल? हाँ जी, जैकाल देख ही लिया था। हाँ जी, फर्स्ट एनिमल। मिष्टी, आपने कुछ देखा? क्या देखा था आपने? डक। ओके, और क्या देखा था? टाओ। ओके, काओ। और भी कुछ देखा था आपने? मंकी भी तो देखा था, है ना? मंकी। क्या देखा था आपने? बोलो मंकी। आहा, और ने हैन भी देखा था। हैन भी देखी थी आपने? बोलो हैन। बटरफ्लाई ऑल्सो, बटरफ्लाई यू सी। चलो, अब हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए आपको अब दिखाते हैं। हमारे ड्राइवर साहब आराम से गाड़ी चला रहे हैं। वो हमें घुमाने लाया यहाँ पे। बिफोर वी स्टार्ट दी वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे पहले भी मैंने लास्ट में राजा जी नेशनल पार्क का ही ट्रैकिंग का वीडियो डाला था। हमने सफारी की थी यहाँ पे। उसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ पे हमने जंगल सफारी का मज़ा लिया था। और उसी पे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में रेस्ट किया था थोड़ी देर बैठ के, उससे आगे ही विंध्यवासिनी माता का टेम्पल है, 1-2 किलोमीटर के फासले पर। तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम दोबारा से माता विंध्यवासिनी के टेम्पल जा रहे हैं। तो हमने ऑलमोस्ट हरिद्वार से ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है राजा जी नेशनल पार्क। आपको राजा जी नेशनल पार्क की चीला रेंज से ही होकर गुजरना होता है। ये सारे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये सारा वीडियो मैंने आपको पिछले हफ्ते सैटरडे को अपलोड किया था। उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि कौन सी रेंज से निकल कर जाते हैं, क्या उसके डिटेल्स हैं, कैसे सफारी मिलती है, क्या उसके चार्जेस हैं, आप कैसे अपने ट्रिप को एडवेंचर्स बना सकते हो, और ये जगह कहाँ किस किस चीज़ के लिए फेमस है। अभी हम आज स्पेसिफिकली सिर्फ माता विंध्यवासिनी जी के टेम्पल जा रहे हैं और उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और ये माता विंध्यवासिनी जी का टेम्पल इस बात के लिए फेमस है स्पेशली कि यहाँ पर टाइगर भी आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। आपने सही सुना बिल्कुल, कि टाइगर भी माता के, आपको पता ही है, माता दुर्गा के, माता सती के, माता शेरा वाली माता हो चाहे वैष्णव माता हो, सबको बाघ की सवारी और शेर की सवारी पसंद है। तो बाघ या शेर ही इनका वाहन है सभी माता जी का। तो यहाँ पे भी इसीलिए, इस भक्ति के लिए ही ये कथा प्रचलित है कि यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए भी बाघ आते हैं, टाइगर्स आते हैं, क्योंकि वो उनके सवारी हैं, उनके वाहन है। तो इसीलिए वो भी वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन ये इतना रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी ही आपको अचानक देख सकते हैं, जब ऑलरेडी इतना क्राउड होता है या लोग, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए होते हैं, उस टाइम पे ये टाइगर्स वहाँ पे नहीं आते। लेकिन जब वो थोड़ा खाली होता है और टूरिस्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइम पे कभी कभी लोकलाइट्स ने टाइगर्स को भी माता के दर्शन करते हुए देखा है। वो आते हैं, मंदिर तक चढ़ते हैं इतना ऊपर, और वहाँ पे कई देर तक बैठे रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए भी फेमस है। तो माता, ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं पूरा जंगल का रास्ता कवर करके। तो यहाँ पे देखो आप, कितनी सारी टूरिस्ट वैन आपको सफारीज दिख जाएंगी, जीप्स हैं, जिप्सी हैं, ट्रैवलर्स हैं। ये सारे लोग टूरिस्ट को राजा जी नेशनल पार्क के वहाँ से रेंज से लेकर आते हैं और यहाँ तक उनको लेके आते हैं। और फिर वापस भी 1-2 घंटे के बाद इनका टाइम फिक्स होता है, 3 घंटे का, 4 घंटे का इनका टाइम होता है। तो ये लॉस से भी टूरिस्ट को, सवारियों को लेकर आते हैं। वो सब लोग माता जी के दर्शन करते हैं, और फिर यही जिप्सीज़ और ये जो वैन्स उनके लिए बनी हुई है, ये उनको वापस लेके सारे टूरिस्ट को चली जाती हैं।
आप चाहो तो अपने व्हीकल से भी आ सकते हो। तो हम अपने व्हीकल से आए हैं। तो ये यहाँ का ऑलमोस्ट नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे हमसे पहले भी यात्री, माता के भक्त पहले से ही उनके दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। थोड़े बहुत 2-3 टी स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे स्नैकिंग, मैगी, टी, कॉफ़ी, आपको खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। ये रिवर बनी हुई है यहाँ पे पूरे जंगल में। मैंने आपको दिखाया था कि वाटर स्ट्रीम है। ये ऊपर पहाड़ की चोटी देख रहे हो आप, यहीं पे माता विंध्यवासिनी जी का टेम्पल है। इतना ऊपर हमें चढ़ के जाना है। जितने भी टूरिस्ट है, भक्त हैं नीचे खड़े हुए, इन सबको सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ उस ऊपर पहाड़ की चोटी तक जाना है। अभी मैं आपको पानी की ओरिजिनल आवाज़ सुनाती हूँ। पहले डैडू को जाने दो, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ। पहले देख लेते ना डैडू कैसे निकलते हैं। मैं हूँ ना आपके साथ। जो कम गहरी जगह ना वहाँ से लेके चलती हूँ मैं आपको। इधर से चल जाएंगे, इधर बहुत कम गहरी है। नहीं, उधर से आ जाए, ठीक है। देखा आपने, जो दूर से इतनी शांत लग रहा था पानी की, बिल्कुल वाटर स्ट्रीम है, नॉर्मल लग रही है, लेकिन वो एक्चुअली में फुल स्पीड से पानी आ रहा था और इतनी अच्छी ऊंची लाउड आवाज़ के साथ वो पानी बह रहा था कि कुछ डर भी लग रहा था कि पत्थर खिसका हुआ ना हो, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, लेकिन आराम से हो गया हमारा। तो हमें अब ये हमने क्रॉस कर लिया है, वाटर स्ट्रीम है। अभी ऑफ सीज़न है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं भरा हुआ है। रेनी सीज़न में या मानसून में ये पूरा फ्लडेड होता है पानी के साथ। अब यहाँ से आपको अगर सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट 100 से 150 के आसपास की हैं और ऐसे इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपको अगर आप चाहो तो साथ में अपनी लाठी या स्टिक लेके जा सकते हो जिनको चढ़ने में परेशानी है, लेकिन ईजी है रास्ता। ज़्यादा थोड़ी सी स्टीप है इसकी चढ़ाई। इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो आप आराम से चढ़ सकते हो। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहो और चढ़ते रहो। ये वाली चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि आरामदायक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ब्रेक लेते चढ़ेंगे तो आराम से 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। हमने ये चढ़ाई 15 से 20 मिनट में पूरी कर ली थी। थोड़ी सी 100-150 ही सीढ़ियाँ हैं और बीच में ब्रेक ले लेके हमने चढ़ा है तो आराम से हमारा हो गया। बिल्कुल ऊपर पहाड़ की चोटी पे माता विंध्यवासिनी जी विराजमान है। इसके पीछे की मैं स्टोरी सुना देती हूँ। माता विंध्यवासिनी जी के इस टेम्पल के पीछे की स्टोरी क्या है। जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार को 8वें संतान के रूप में देवकी जी के पास आना था, तो उससे पहले कंस ने उनके सारे संतानों को मार दिया गया था। तो उसके बाद जब 8वीं संतान के बारे में उनको पता चला तो वहाँ पे उस टाइम पे जब कंस जी आए थे कि उसको मारने के लिए, तो वो जो संतान थी वो एकदम से गायब होकर आकाश में प्रकट होगी और वो थी देवी योग माया। तो योग माया ने कंस को उस टाइम भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे को मारने वाला, तुम्हारा अंत करने वाला ऑलरेडी कहीं और पैदा हो चुके हैं, यशोदा मैया के पास था। तो इसलिए योग माया ने उनको अलर्ट करके वहाँ से वो गायब हो गई थी। और ये कहा जाता है कि उसके बाद वो योग माया वहाँ से आकर इसी मंदिर में विराजमान हो गई थी। तो जो विंध्यवासिनी माता जी हैं वो योग माया का ही रूप हैं। तो इसीलिए वो कृष्ण जी की बहन है, एक तरह से वो योग माया है और सुभद्रा के नाम से भी बाद में उन्होंने जन्म लिया था। तो कहा जाता है कि ये देवी विंध्यवासिनी का वही टेम्पल है जहाँ पे माता योग माया ने, माता विंध्यवासिनी माता ने लीलाएं रची थी, इसलिए ये उनका सिद्ध पीठ माना जाता है। इसके अलावा विंध्यवासिनी माता जी के 2 और टेम्पल हैं, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। तो ये लीजिए, ऊपर हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। और यहाँ का आज का तो ये पूरा उसका आपको रूल्स और रेगुलेशन बताए हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, माता जी के मंदिर का टाइमिंग वगैरह सब लिखा हुआ है। माता जी का ये मंदिर आपको सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला मिल जाएगा, तब आप दर्शनों के लिए आराम से आ सकते हैं। हमसे पहले ऑलरेडी बहुत सारे भक्तजन पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कम से कम सिर्फ 40-50 लोग ही हैं, क्योंकि एकदम से राजा जी नेशनल पार्क में ज़्यादा लोगों को परमिट भी नहीं मिलता है ट्रैवल करने का। कम से कम 100-50 लोगों को ही एंट्री मिलती है, उससे ज़्यादा लोगों को एंट्री भी नहीं मिलती है एक टाइम पे। कुछ बाकी तो लोकलाइट्स ही होते जो आसपास के गांव के ही होते, जो इसके आसपास गांव बने होते उनके लोकलाइट्स लोग होते जो माता के रेगुलर दर्शन करने आते हैं। जो दूर से आते हैं वो कुछ कम टूरिस्ट लोग ही होते हैं। अब देखो, ये है मेन माता विंध्यवासिनी जी का भवन, जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है, केसरी रंग में जो बना हुआ है भगवान। तो ये माता विंध्यवासिनी जी के टेम्पल का मेन मंदिर है, गर्भगृह है उनका, जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित है। ये मैं ऊपर चढ़ाई से आपको सारा व्यू दिखा देती हूँ। आसपास आपको पूरा सिर्फ पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ ही दिखेंगे। बिल्कुल पहाड़ के बीच में
माता विंध्यवासिनी जी ने अपना मंदिर स्थापित किया हुआ है। इस पर्वत को मणिकूट कहा जाता है। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सुरेश्वरी देवी जी का मंदिर दिखाया था वो सूरकूट पर्वत पे बना हुआ था, वो भी राजा जी नेशनल पार्क में ही है लेकिन इससे थोड़ी सी दूर है। तो उस पर्वत का नाम सूरकूट है और ये पर्वत जहाँ पे विंध्यवासिनी माता जी, इस पर्वत का नाम मणिकूट है। तो ये देखिए भक्तजन ऑलरेडी लाइन में लग गए हुए यहाँ के दर्शन करने। थोड़ी देर हम भी आसपास का व्यू ले लेते हैं। ये देखिए दूर से आपको वाटर स्ट्रीम दिख जाएगा, नदी बहती हुई। ये मिष्टी ने आते ही मंदिर की दीवारों पे काम करना शुरू कर दिया। ये अंदर के दर्शन है, मंदिर का जो प्रांगण बना हुआ है। बिल्कुल हम पहाड़ की चोटी पे हैं तो आपको पूरा व्यू आराम से दिखेगा। आप कई घंटों तक भी यहाँ पे बैठ के अपनी भक्ति साधना कर सकते हो या अपने आसपास के व्यूज़ को देख सकते हो। ये यहाँ का मंदिर इस बात के लिए भी फेमस है कि यहाँ पे आप अपनी मंत्र सिद्धि कर सकते हो, साधना कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, भगवान का नाम जप कर सकते हो, पूजा पाठ और हवन यज्ञ भी करवा सकते हो। ये ऊपर जो पहाड़ की चोटी पे मंदिर बना हुआ यहाँ माता विंध्यवासिनी जी स्थापित हैं और इसके नीचे ही एक और रूम बना हुआ है, कमरा नीचे जाके बना हुआ है जहाँ पे हवनशाला बनी हुई है, यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ पे यज्ञ भी कर सकते हो, हवन कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो, पूजा पाठ भी कर सकते हो। तो हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत आराम से हो गए थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस 15-20 मिनट ही लगे और हमने आराम से दर्शन कर लिए थे। तो अब हम बाहर बस प्रांगण में बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो टाइम चल रहा है हमारा अपना। बच्चे प्रसाद खा रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी है। अब हम दर्शन करके आधा 1 घंटा हमने यहाँ पे बिताया है। आप सब लोग भी आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये माता जी का चमत्कारिक मंदिर है, जो कुछ भी यहाँ पे मांगते हो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ख़ास करके रामनवमी पे लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है कि अगर हम नवमी पे यहाँ पे आते हो, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब अयोध्या वापस आ रहे थे रावण का अंत करके, तो उन्होंने भी अयोध्या जाने से पहले यहाँ पे रुककर माता विंध्यवासिनी के दर्शन किए थे और उनको गुड़ का भोग लगाया था। तो इसीलिए रामनवमी के दिन भी इस मंदिर के दर्शन करने की मान्यता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी यहाँ पे दर्शन किए थे रामनवमी के दिन। तो इसीलिए अब ये मंदिर में आते हैं लोग, खास करके रामनवमी के दिन भी। तो आप लोग भी आ सकते हैं, यहाँ के दर्शन कर सकते हो। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एकदम से आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आप रिलैक्स फील करते हो, पॉजिटिविटी आती है यहाँ पे माता के दर्शन करके और आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हो। ऐसा लगता है कि आपके सारे दिमाग की टेंशन्स ख़त्म हो गए। आप थोड़ी देर भी मेडिटेशन करने बैठोगे यहाँ पे तो आपको अच्छा फील होगा। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पॉजिटिविटी फील हुई है और माता के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। आप सब भी आइए। अब जैसे कि हम ऊपर चढ़े थे 15-20 मिनट लगे थे, उतरने में तो हमें सिर्फ 10 मिनट ही लगी हैं, क्योंकि उतरना तो बहुत आसान होता है। तो मेरे बच्चे तो फटाफट भाग भाग के उतर गए। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। जब भी आप कभी विंध्यवासिनी मंदिर आएँ तो यहाँ पे रुक के थोड़ा समय ज़रूर बिताइएगा और पूरे राजा जी नेशनल पार्क के दर्शन कीजिएगा। और यहाँ पे सुरेश्वरी देवी का भी टेम्पल है, वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारा कंटेंट आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। ऐसी एक्सप्लोर करेंगे हम जगह, ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों में मैं आपको लेकर जाऊंगी जो शायद आपने नहीं देखी होंगी। हाँ, बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जो आपने देखी भी होंगी, उन सब जगहों को भी हम आपको दोबारा से अपने नज़रिए से दिखाएंगे। तो आप सबका साथ इसी तरह बना रहे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छे और भी ऐसा कंटेंट, ऐसे और भी वीडियोज़ जो अभी आपको फ्यूचर में हम घूमने जाएंगे उसके रिलेटेड सारे वीडियोज़ मैं आपको अपलोड करती रहूँगी और आप सबके लिए लेती आती रहूँगी। तब तक के लिए आप यहाँ के दर्शन कीजिए। और अगला वीडियो मैं आपको हरिद्वार में अपने होम स्टे का दिखाऊंगी कि हमने कहाँ पे होम स्टे किया हुआ था, वो कैसी जगह थी, आपको भी आसपास कैसे कैसे होम स्टे मिल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम ऑलमोस्ट वापस उतर ही रहे हैं, बस 2 मिनट का ही रास्ता बचा हुआ है। बहुत आसान है यहाँ का रास्ता कवर करना। 100-150-150 ही सीढ़ियाँ हैं जो आप आसानी से चढ़ भी सकते हो, उतरते हुए तो बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर आप थक जाओ तो नीचे ऑलरेडी टी स्टॉल्स बने ही हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के कुछ स्नैकिंग भी कर सकते हो, खा पी भी सकते हो और चाय कॉफ़ी भी पी सकते हो। उसके बाद 2 से 3 घंटे का ये रास्ता होता है जो जिप्सी आपको मिली होती है या जिसके थ्रू, गाइड के थ्रू आए होते हो। तो 2-3 घंटे में ये ऑलमोस्ट पूरा
रास्ता कवर हो जाता है और आप वापस वो आपको वहीं पे चिल्ला रेंज के बाहर आपको छोड़ देते हैं। आपको वहाँ से अपने लिए वहाँ वापस जाके आपको अपने लिए वहाँ से व्हीकल्स मिल जाते हैं हरिद्वार तक पहुँचने के लिए। ये हम ऑलमोस्ट नीचे वापस आ गए। ये देखिए ये वही स्ट्रीम है पानी की जिसको क्रॉस करके हम आए थे। और नीचे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सामने, ये टी स्टॉल्स बने हुए हैं। यहाँ पे खाने पीने का आपको सब कुछ मिल जाता है, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेस्टोरेंट भी यहाँ पे बने हुए हैं और खाने पीने का भी सब कुछ है। जिप्सी, सफारीज, ट्रैवलर्स सब यहाँ पे आपकी वेट करते हैं जो आपने बुक किया होता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। बाय बाय।